स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आज आपको सुमित्रानंद पंत जी के बचे हुए दोहों को जो है आगे बढ़ाते हुए बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो नौका से उठती जल हिलोर, यहाँ पर जो है कवि पंत जी बताते हैं कि जब गंगा नदी में नौका पर चलती है तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा में दिखाई देता सारा आकाश जो इस छोर से लेकर उस छोर तक मिला हुआ है वह हिल उठता है। तो विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतरतल। तो गंगा का जब जल जो है शांत हो जाने पर दिखाई देने वाले जो तारे की परछाई है उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्योति मतलब वह अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर यानी उस गंगा के जल में जो है वह तारे जो उसकी गहराई में अंतरस्थ यानी उसके जल की गहराई में जो है अपने प्रकाश को फैलाकर प्रकाशित करके अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर उसमें कुछ खोज रहे हों, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए आविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो इन लघु दीपों को चंचल यानी इन तारा रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें यानी जो गंगा में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो नावों के से जो छिप जाते हैं। तो अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो इधर उधर यह छिपती सी प्रतीत हो रही है। तो सामने शुक्र की छवि झलमल, परती परिसी जल में कल, रू पहरे कांचों में हो ओझल। तो जब गंगा की धारा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा होता है और उसकी शोभा जो है जल में ऐसी दिखाई देती है कि मानो कोई परी तैर रही हो। तो रूप पहरे कांचों में हो ओझल, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहरे बालों की सी गंगा के लहरों में छिप जाती है। तो लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, तो दिख लाता मुग्ध सा रुक रुक। अब लहरों के घूंघट से यानी जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन जब नए घर में प्रवेश करती है तो वह अपने घूंघट से जो है कभी उठाती है कभी उसको जो है गिराती है। तो उसी प्रकार जो है चंद्रमा का दसवीं का चांद जो है आज जो है तिरछे मुख कर कर जो है सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो दिख लाता मुग्धा सा रुक रुक यानी वह मुग्ध होकर गंगा को देखने के लिए बेचैन हो रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। तो जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का ककार। तो यहाँ कविवर पंत जी कहते हैं कि जब गंगा के बीच धारा में हमारी नौका पहुंचती है तो हमारी दृष्टि चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया, छिप गया चांदनी का कगार यानी जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो रेतीला जो क्षेत्र था वह ओझल हो जाता है। तो दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। तो गंगा जी के जो है दूर किनारे पर दोनों तटों पर जो फैली हुई गंगा है वह दूर से ऐसी लगती है कि दो बाहों जो फैलाकर वह इस आकाश को गंगा जी के पतले दुबले शरीर को जो है इस आकाश के रूप में आलिंगन करने के लिए
रुक नहीं पा रही हैं और उन्हें जो है अपने अधीन कर रही हैं। तो अति दूर क्षितिज पर विपटमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। तो बहुत दूर क्षितिज पर जब दूर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती के छटा को बिना पलके गिराए, क्षितिज पर विपटमाल यानी जो पेड़ों की श्रृंखला थी यानी पंक्ति थी, उसको भ्रू रेखा सी अराल यानी पंक्ति पर जो है धरती पर जो एक रेखा के समान दिखाई दे रही थी। अपलक नभ यानी पलकों को बिना गिराए हुए, नील नयन यानी आकाश के नीले रंग को जो है अपने विशाल नेत्रों से देखे जा रही है, किसे तिरछी भौहें करके जो है देखे जा रही है। तो मां के उर पर शिशुषा समीप सोया धरा में एक दीप। तो गंगा के धारा के पास ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। तो वह छोटा सा द्वीप इस प्रकार से दिखाई दे रहा था मानो मां के उर पर यानी किसी मां के सीने से जो है एक छोटा सा बालक लिपटा हुआ सा दिखाई देता है और सो रहा होता है। तो उर्मील प्रवाह को यानी गंगा की उठती लहरों को वह कर प्रति यानी उलट कर रख देता है। तो वह कौन विहग क्या विरल को उड़ता हरने निज विरह शोक छाया की कोकी को विलोक। तो वह है कौन विहग। तो गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? क्या विकल्प हो? क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ है? तो उड़ता हरने निज यानी वह ऊपर जो है गंगा की ऊंचाई पर यानी गंगा की लहरों की ऊंचाई पर आकाश की तरफ जो उड़ रहा है वह अपनी विरह यातना को यानी चकवी से जो है जुदा हो जाने का विरह जो है उसे मिटाने के लिए उस पर घूम रहा है। तो छाया की कोकी को विलो यानी वह अपने ही छाया को चकवी समझ बैठा है। तो वह अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए या उनसे मिलने के लिए जो है उस पे उड़े जा रहा है।